अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये मॉडल, इनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे। इनका कहना था कि ये डिफरेंट सैलून्स में शूट करती हैं, जिसकी वजह से नींद वैसे ही प्रॉपर पूरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा हर बंदे को इशू हो सकता है। जब आपके इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हों तो फिर आपने स्वीट टच का, मैंने डर्मा वालों का, क्रेलॉन का, मैंने कंसीलर इनकी आंखों के नीचे लगाया। उसके बाद हमने इनके अकॉर्डिंग टू फेस 45 बेस लगाई और उसके अंदर हमने लिक्विड फाउंडेशन थोड़ा सा ऐड किया और अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर ली। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा, उतना अच्छा आपका शूट होगा। आपको ये करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी में शूट कर रहे हैं, बहुत चीज़ें, मेरे से भी सम टाइम ऐसे हो जाता है कि आइज़ के नीचे उस तरीके से कवरेज नहीं है ना, सही तरीके से कर पाते, और बहुत जल्दी होती है, दिमाग में 100 टेंशन्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से उस तरीके से प्रॉपर आपकी बेस नहीं बनती। अगर ऐसा कभी हो जाए आपसे कि अगर आपकी बेस आपने अच्छे तरीके से ना लगाई हो, उसको ना सही ब्लेंड किया हो, कंसील ना किया हो, तो उसका फिर सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो होता है कि आप मैक का पाउडर भर भर के लगा लें। वो अल्ट्रा कवरेज आपको देता है, बहुत ज़्यादा कवरेज देता है। अभी हमने इनको स्वीट टच का पाउडर लगाया, लेकिन इन केस अगर आपको लगे के आइज़ के डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं, पाउडर भी लगा दिया, आपको पता है पाउडर लगाने के बाद वैसे ही वो बेस जो है वो लॉक हो जाती है, तो फिर उसको हम हिला नहीं सकते क्योंकि ऊपर पाउडर लगा हुआ होता है। अगर बहुत ज़्यादा उसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो बेस अजीबो गरीब जो है ना, वो डब्बे से फेस के ऊपर बन जाएंगे और फिर आप उस तरीके से उसकी फिनिशिंग नहीं कर सकेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है जी, ब्लश ऑन जो है मैडम हमें नहीं लगाना आता और हमें पता नहीं चलता। आप पहले भर भर के चीक्स के ऊपर स्माइल करा के ब्लश ऑन लगा लें। जब लास्ट फिनिशिंग की तरफ जाएंगे उसके बाद फिर आपको कंटूरिंग करना बताते हैं कि ब्लश ऑन के ऊपर आपने कंटूरिंग कैसे करनी है, और अगर ब्लश ऑन नीचे लग जाए तो उसको आपने साफ कैसे करना है। अब आइज़ के ऊपर आपने अच्छे तरीके से बेस को लगा लेना है। स्टिक हम लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फेस टेक्सचर, जो आपने स्किन के ऊपर अपने लगाई हुई होती है वही आप आइज़ के ऊपर लगा लिया करें। अगर आइज़ भी बहुत ज़्यादा डार्क हों तो फिर आप थोड़ी सी डार्क टोन के अंदर बेस लगा सकते हैं। आइज़ के ऊपर वैसे आप वाइट भी लगा लें तो तब भी आपकी कवरेज हो जाती है, वो एज ए कंसीलर भी काम करती है और आपकी आई बेस के तौर पे भी काम करती है। ठीक हो गया जी। अब हमने बहुत सारे लोगों को आईज़ के ऊपर पहले शेड लगाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर आपको आपकी जो ब्लेंडिंग है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, पहले आपने आइज़ के ऊपर अच्छे तरीके से शेड जो भी कोई लगा के आप एक लाइनें क्रिएट कर लें और आप क्रीज लाइन भी बना लें, और आप जो है वो आउटर कॉर्नर पे भी हल्का सा शेड लगा लें। मैं बेस लगाने के बाद पाउडर नहीं लगाती, बहुत सारे लोग लगाते हैं पाउडर। अगर आपका दिल करता है तो आप लगा लें, अदरवाइज़ जो है वो आप इसी तरीके से वो कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो है वो इनका जो, चूँकि हम मेहंदी लुक कर रहे थे और हमने इनको क्या किया कि डार्क कलर का मैंने एक शेड लगाया। पहले मुझे वो पसंद नहीं आया, उसके ऊपर ही मैंने एक और शेड लगाने की कोशिश की और जो इसको सूट किया। इसलिए जो है, अगर आपके भी आंखों के ऊपर ऐसा मसला हो जाए कि आपकी आंखों के ऊपर कोई शेड नज़र आ रहा हो, तो फिर आपने जो है वो पहले वाले शेड को ख़त्म करना है किसी भी ब्राउन शेड के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने उसके ऊपर हल्का हल्का पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद फिर आपने दूसरा शेड जो भी आप लगाना चाह रहे हैं फिर उसके ऊपर आप शेड लगाएंगे और आपने उसको फिर कंटूरिंग दोबारा से आप कर लें प्रॉपर, फिर आप उसको डस्ट ऑफ कर लें। लेकिन एक दफ़ा आपने पाउडर भर के लगाना है और उसको, चूँकि शेड लगा हुआ होता है, या तो उसके दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो आप फिर कोई भी स्पंज लेके उसको पहले पूरा नीट क्लीन करें, या फिर उसको, अगर आप आइज़ के ऊपर पूरा शेड नहीं नीट क्लीन करना चाहते कि आपकी बेस लगी हुई होती है, सारी चीज़ें की हुई होती हैं, तो फिर आप उसको किसी भी डार्क शेड के साथ जो भी अपने शेड लगाया होगा उसके दो शेड जो हैं वो अप आपने डार्क शेड लगाना है आइज़ के ऊपर। और फिर लगाने के बाद जो भी, अब हमने इनको ये वाला जो कलर है, ये सिल्वर ग्रे सा कलर इसके अंदर था, ग्रेश कलर था, थोड़ा सा लुक आ रही थी, प्रॉपर सिल्वर कलर नहीं था लेकिन सिल्वर ग्रे सा कलर था। बट बहुत अच्छा ये लग रहा था कि जो शेड हमने पहले लगाया वो हमें रियल में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमने उस शेड को प्रॉपर ख़त्म किया और फिर उसके बाद हमने नया शेड लगाया। इसी तरीके से अब हमने आइज़ के नीचे भी, चूँकि आइज़ के नीचे ऊपर हम सारी आइज़ बना चुके थे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ही हमने दूसरा शेड लगा के उसको फिनिशिंग की तरफ हम लेके गए।
और अब आप देखिएगा कि जैसे जैसे आंख के ऊपर हम मेकअप करते जाएंगे तो ये बड़ा ही खूबसूरत अच्छा सा लुक नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब आपके पास पफ़ी आंख आएगी, आपने क्या करना है, क्रीज के ऊपर तक आपने शेड लगाना है, फिर आपकी आंख मोटी लगेगी, फिर आपका आई बॉल जो है वो मोटा लगेगा। अगर आप क्रीज के नीचे शेड लगाएंगे तो आंख बहुत ज़्यादा आपकी छोटी लगेगी। ठीक है, शेड ऊपर अगर लग भी जाए उसका कोई मसला नहीं होता। वो जब आपने कंटोरिंग शेड के साथ या जो भी डार्क शेड आप ले रहे हैं उसको आप प्रॉपर क्रीज के ऊपर लगाएंगे तो वो जितने ऊपर वाले जो डस्ट होने वाले होते हैं वो सारे शेड आपके ब्लेंड हो जाते हैं और बड़ी ही प्रॉपर एक आंख की ना सेंटर वाली शेप आ जाती है। इसलिए उस चीज़ से ना घबराएं कि अगर आंख का मेकअप आपका ख़राब हो जाता है तो कोई बहुत रॉकेट साइंस चला ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये शेड अच्छा नहीं लग रहा या कैमरे में अच्छा नहीं आ रहा तो अगर आपको उसी टाइम आपको जो कैमरा वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी आ रही है इसके अंदर के नहीं आ रही, तो आप दोबारा से उसको शेड को लगाएं, दोबारा प्रॉपर आप उसकी ब्लेंडिंग करें, प्रॉपर ब्लेंडिंग करके नया शेड लगा दें। इसमें कौन सी परेशान होने वाली बात है। अगर आप इस तरीके से नहीं कवर कर सकते तो फिर आप उसके साथ कर लें, आप उसको रिमूव कर लें है ना, उसके साथ वाइप्स के साथ, नहीं तो जो आज हमने काम किया इसके तरीके से भी आप कर सकते हैं। और फिर आप हमने ऊपर लगाया है फ्रेश गोल्ड कलर जो है वो आईज के ऊपर, आईज का जो शेड है उसके ऊपर हमने बिल्कुल वो लगाया है, आईब्रो बोन के ऊपर गोल्डन सा कलर, लेकिन उसको भी ब्लेंड कर दिया है। और देखें जैसे जैसे आंख बनती जा रही है ना, अभी फिर मैंने पाउडर उसको लगाया है कि चूँकि डार्क सर्कल्स थे और उसके बाद हमने उसके ऊपर ही शेडिंग की तो जाहिर बात है डार्क शेड लगाया तो वो आइज़ के नीचे भी आया और फिर सम टाइम आंखों में से पानी भी आ जाए तो शेडिंग वो भी ऊपर नीचे होके तो आंखें आपकी काली काली लगती हैं। तो इनके यहाँ पे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से हमने प्रॉपर जो है भर भर के पाउडर लगाया। उसके बाद हमने जो है वो लाइनर लगाया। लाइनर लगाने के बाद जो है वो हमने दोनों साइडों के ऊपर नीट किया और नीट करके एक स्केच हम अभी तैयार कर रहे हैं, लेकिन नीटनेस की तरफ हम लास्ट में जाते हैं हमेशा। तो इसलिए जो है वो आपने भी इसी तरीके से लाइनर को लगाना है। आपका दिल करता है, ये विंग लाइनर हमने बनाया है, आपका दिल करता है आप जो भी लाइनर बना लें। आज मेरे पास माशाल्लाह जो ब्रश था, ये शायद अगर कैमरामैन करीब से दिखाता तो आपको लगता इतना बड़ा ये ब्रश था कि मेरी हिम्मत थी कि मैंने इसके साथ जो है वो लाइनर को लगा लिया। मैं इसको करती मशरिक थी, ये ब्रश जाता मगरिब था। इस तरीके से मैंने इसको करके आज लगाया है। आपके पास भी देखें जो आर्टिस्ट है ना उसका कमाल ही ये होता है कि वो किस तरीके से उसके पास कोई भी ब्रश अगर आ जाए तो वो घबराए ना कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास ब्रशेज़ नहीं हैं, वो इस तरह के एक्सक्यूज़ वगैरह आपसे करता रहे। तो बेहतर यही है कि आप जो है जिस भी तरीके से आपको काम करना पड़े तो आप कर गुजरें, आप घबराएं नहीं। हमेशा मैंने आपको कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और दूसरा ये है कि हम बैठे हैं ना आपको सब कुछ सिखाने के लिए। इनर कॉर्नर आप बना लें, फिर उसको आप नीट कर लें। बेस किस लिए है, अगर आपको कुछ करना है नीट करना है तो आप नीट भी कर सकते हैं। अब नीचे वाली लाइन के ऊपर हमने जो है वो शेड इन्होंने दिखाया ही नहीं, जो वीडियो बना रहा था कि वो मैंने नीचे जो शेड लगाया था वो बड़ा ही प्यारा और बड़ा प्रॉपर मैंने एक शेड लगाया था। अब देखिए दोबारा से अब हम ब्लश ऑन वगैरह लगा रहे हैं और आज हमने करना था शूट, जिसकी वजह से हमने खूब डार्क मेकअप किया। इसलिए मैंने आपको ये भी ट्यूटोरियल शेयर किया कि जब भी आपको प्रॉपर फ़ोटो शूट कराना है तो फिर आपको थोड़ा सा डार्क मेकअप करना है। इसकी जब पिक्चर्स आएंगी ना तो आप देखिएगा कितनी खूबसूरत पिक्चर्स आएंगी इस मेकअप की। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत लाइट मेकअप कर देंगे तो वो पिक्चर्स के अंदर फिर बिल्कुल ही वो एडिटिंग के अंदर फोटोग्राफर उड़ा देते हैं। तो इसलिए आम जो कैजुअल मेकअप होते हैं या आम रियल लाइफ के अंदर ब्राइड्स जो होती हैं या पार्टी मेकअप्स होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए कर रहे हैं कि उन्होंने मेकअप करके बाहर नहीं जाना कहीं, उन्होंने शूट ही करना है, तो फिर आप जो है सैलून के अंदर प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं। अब जब इनकी पिक्चर्स आएंगी, हमारा फराज ब्यूटी सैलून ऑफिशियल के नाम से पेज है। अब हम दो पेज बना रहे हैं, जो ब्राइड्स के हैं वो अलग कर रहे हैं, जो हमारे ब्राइड्स की प्रॉपर पिक्चर्स होंगी और चीज़ें होंगी वो अलग हम करेंगे, और जो हमारा हेयर का सेक्शन होगा उसका अलग हम करेंगे, और जो मेरे अपने सैर सपट्टे हैं पूरे पाकिस्तान में उसका अलग करेंगे, क्योंकि सारे एक पेज के ऊपर ना बड़ी खिचड़ी बनी हुई है। तो इसलिए अब हम अलग अलग पेज बनाएंगे और हम आपको बताएंगे भी कि किस किस नाम से हम क्या क्या पेज बनाए हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप उन सबको फॉलो कीजिएगा। उनके अंदर आपको ये है कि लेटेस्ट ब्राइड्स की पिक्चर्स मिलती रहेंगी, चीज़ें मिलती रहेंगी। अब आपने जो है वो लिपस्टिक लगाने का तरीका भी बहुत दफ़ा हमने बहुत उसमें डीपली उसके अंदर जाके सिखाया हुआ है कि आपने अगर
करना है आपने कोई भी, उसके अंदर आप मेकअप कर रहे हैं या आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से उसकी फिनिशिंग करनी है। आपको लाइनों की फिनिशिंग बहुत प्रॉपर करनी होती है। लाइनें जितनी अच्छी आप बनाएंगे, जितनी नीट बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो है काम कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो है पिक्चर्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप बताइएगा आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा, और आप लोग ट्राई भी किया करें ज़रूर, और बताया भी करें कि आपको किस तरह की आँख का मेकअप सीखना है, नीला, पीला, चिट्टा, काला, कौन सा मेकअप आपको सीखना है। तो आपकी राय से हम बहुत कुछ जो है वो आप लोगों को सिखाते हैं, और नीट सिखाते हैं और अच्छा सिखाते हैं। और कई लोग लैशेस लगाने से पहले ना मस्कारा लगा लेते हैं, और कई लैशेस लगाने के बाद लगा लेते हैं। ये डिपेंड करता है। हमने आइज़ के अंदर आज वाइट पेंसिल का इस्तेमाल किया, और अगर आपका दिल करता है तो आप भी इस तरीके से वाइट बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लगाने के बाद ना आपने फिर प्रॉपर नीचे से उसको ब्लेंड करना होता है। आपने ऐसे ही नहीं उसको करना होता, ऊपर ऊपर से आप उसको करेंगे और नीचे से आपकी ब्लेंडिंग नहीं होगी। अब देखें मैं शेड किधर लगा रही हूँ और वो वीडियो कहाँ पे बना रहा है, और इस ट्यूटोरियल की मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि ये कहाँ पे शुरू हुआ है, कहाँ से ख़त्म हुआ है, कि कुछ समझ नहीं आ रही कि बीच में ब्लर आ रही हैं चीज़ें, बीच में मैं कहाँ पे हाथ लगा रही हूँ, कहाँ से ब्लेंड कर रही हूँ, फोटोग्राफर कहाँ से वो कर रहा है। तो आज मैं भी इस ट्यूटोरियल को देख के थोड़ा सा परेशान हुई हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और इस ट्यूटोरियल में क्या फ़र्क था, क्या डिफरेंस था। एंड वाली जो लुक है ये आपके सामने है, और देख लें कि जब आपके हेयर डू होता है, चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल ही जो है वो आपका फेस जो है ना वो बड़ा चेंज लगने लग पड़ता है। ठीक है। और बड़ा ही प्यारा इनका ड्रेस मॉडल का बहुत खूबसूरत था, और ये वीडियोस भी कुछ हैं हमने आपके साथ शेयर की।